अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मरीम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं एक दिन तो आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लाहौर में खोखर बरादरान के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान जाती तौर पर खोखर बरादरान के खिलाफ ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। पीटीआई वन मैन शो पार्टी है, जब इमरान खान कमजोर होगा तो उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। ब्रॉड शीट नहीं, फ्रॉड शीट है। खोखर बरादरान के ऊपर अटैक करना था तो ये फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो पुलिस ऑफिसर खोखर बरादरान के ऊपर अटैक करना था तो ये फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो पुलिस ऑफिसर है या कौन सा जो ओहदेदार है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ब्रंट जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो इस हुकूमत की जो ज्यादतियां हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो जिम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी जरा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्जाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतजामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है। और सबसे ज्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की। मलेशिया में तैयारे की जब्तगी के मामले पर पीआईए और लीजिंग कंपनी के साथ मामला तय पा गए। तैयारा पीआईए के हवाले कर दिया गया। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक पीआईए और लीजिंग कंपनी की बाहमी रजामंदी से मलेशिया के अदालत में केस खारिज हो गया, जिसके बाद तैयारा पीआईए के हवाले किया गया। तैयारा वापस लाने के लिए अमले को पाकिस्तान से रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान ने बताया कि तैयारे की वापसी आइंदा 2 रोज में मुतवक्के है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी। उन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया। अवाम उनके साथ नहीं, ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया और कहा आइंदा साल से अरकान पार्लियामेंट को 50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको। वजीर आजम का कहना था कि आइंदा साल से अरकान पार्लियामेंट को 50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। वजीर आजम की जानिब से मजीद कहना है कि पार्टी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी। उन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया। अवाम उनके साथ नहीं, ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, अब खुद फंस गए। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया और कहा आइंदा साल से अरकान पार्लियामेंट को 50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। दूसरी जानिब पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद शिबली फराज शहबाज गिल पर बरहम हो गए। विफाकी वजीर इत्तलात ने मोमन खसूसी को सहाफ़ियों से बात करने से रोक दिया। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने मोमन खसूसी शहबाज गिल को झाड़ दिया और मुखातिब करते हुए कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर शहबाज गिल ने कहा कि वो इजलास की तफसीलात सहाफ़ियों को बता रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये काम आपका नहीं, मेरा है, आप ऐसा ना करें। शिबली फराज की जानिब से बरहमी का इजहार करने पर मोमन खसूसी वजाहतें पेश करते रहे। तहां विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने शहबाज गिल को कहा कि अगर उन्होंने मीडिया पर कुछ कहना है तो आ जाएं, मेरे साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें।
शेख रशीद ने कहा है कि किसी दुश्मन को मुल्क का अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को तमाम जरूरी वसाइल मुहैया करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी IGKP सेक्रेटरी महकमा दाखिला और दिगर हुकाम भी मौजूद थे। शेख रशीद को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इजला में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबे बशमूल जम इस्लाम में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शिरका ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और मजीद बेहतरीन की मुख्तलिफ तजावीज़ भी गौर की गई। SN इकबाल कहते हैं PTI के सफ़ों में दरारें पड़ चुकी हैं। PTI के अरकान असम्बली वही बात कर रहे हैं जो PDM कर रही है। नैब सिर्फ एक आंख से ओपोजिशन को देख रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा SN इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट को खुला छोड़ा तो हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है। सेनेट में अक्सरियत से हुकूमत 18वीं तरमीम खत्म कर सकती है। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से रोकने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि कर्ज अदायगी के लिए हुकूमत मुल्क की इमलाक गिरवी रख रही है। इमरान खान अपने महल को गिरवी क्यों नहीं रखते? उनको घर भेजना मुल्क बचाने के लिए जरूरी है। SN इकबाल का कहना था कि हुकूमत दयानतदारी का लेबल लगाकर मुल्क लूट रही है। थाना कचहरी में जितनी करप्शन आज है पहले कभी नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि जाली रेफरेंस सिर्फ किरदार कुशी के लिए बनाए गए झूठे केसेस पर करोड़ों रुपए जाया किए जा रहे हैं। नाअहल हुकूमत मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। वजीर आजम अपना 300 कनाल का महल क्यों गिरवी नहीं रखते? लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे पर 2.5 अरब खर्च किए। 2.5 अरब को 6 अरब जाहिर करके रेफरेंस जाहिर किया गया। मंसूबों का पीछा करके उन्हें मुकम्मल कराया। कुर्सियों पर बैठकर दफातर के मजे नहीं लेते रहे। किरदार कुशी के लिए हमारे खिलाफ जाली रेफरेंस बनाए गए, मुल्क को तबाह कर दिया गया। मईशत का बुरा हाल है। नून लीग का मंसूबे आज जगह जगह नजर आ रहे हैं। मज़ीद आपको बताएं कि सेनेट इंतखाब ओपन बेल्ट के जरिए ओपन होने चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने हमायत कर दी। कहा ओपन बेल्ट के इलेक्शन में शफाफियत आएगी। वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी मुतमिन होगी। हॉर्स ट्रेडिंग हवाले से बलूचिस्तान पर हमेशा इल्जाम लगाया जाता है, हम वैसे ही बदनाम हैं, वरना तो हर जगह ऐसा ही होता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अपोजिशन A से Z तक जितने मर्जी प्लान बना ले फर्क नहीं पड़ता। PDM के तमाम प्लान फेल हो चुके, आइंदा भी होंगे। PDM जमातें कभी एक पेज पर आई, ना ही आइंदा आएंगी। ओपोजिशन का रुकावटों का मंसूबा मुल्क के मफाद में नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से कौमी असम्बली मजलिस से कायमा खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह ने मुलाकात की है। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि PDM जमातें कभी एक पेज पर आई हैं, ना ही आइंदा आएंगी। तरक्की की राह में ओपोजिशन का रुकावटों का मंसूबा मुल्क मफाद में नहीं। इमरान खान हालात से समझौता करने वाले नहीं, डट जाने वाले लीडर हैं। चौधरी सरवर का कहना था कि सब जानते हैं वजीर आजम इमरान खान जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी मुत्तहिद हैं, मगर PDM में दर्जन मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। मुल्क में एहतसाब को ब्रेक लगने की, ना ही हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी। सियासी मुखालफिन के पास कोई नजरिया और असूल नहीं। PDM आर्जी इत्तेहाद है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत ओपोजिशन के एहतजाज और लॉन्ग मार्च की धमकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। वजीर आजम इमरान खान मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं। फैजुल्लाह का कहना था कि पहली बार आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के लिए काम हो रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन में पहले नून लीग को बड़ा धचका। फोर्ट अब्बास से लीगी रुकन असम्बली मोहम्मद अरशद ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात में PTI पर एतमाद का इजहार कर दिया। उस्मान बुस्तार कहते हैं PDM मुस्तरदशुदा अनासर का टोला है। ये अनासर मुल्क को कौम के खैरख्वाह नहीं, अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हों।
جی ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے محمد ارشد نے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی۔ عثمان بزدار نے محمد ارشد کو حلقے کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اراکین پنجاب اسمبلی میرے دست و بازو ہیں، انہیں عزت و احترام دیں گے، عوامی نمائندوں کے مسائل کو ذاتی سمجھ کر حل کرتا ہوں۔ عثمان بزدار کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، منتخب نمائندوں کے حلقوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے۔ 2.5 برس میں صرف خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی پی ڈی ایم مسترد شدہ عناصر کا ٹولہ ہے، یہ عناصر ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ دوسری جانب لیگی ایم پی اے محمد ارشد کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار نے ہمیشہ ہمارے مسائل حل کیے ہیں، جتنی عزت آپ دیتے ہیں ماضی میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی عوام کو نااہل بے حس حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔ رہنماؤں نے واضح کر دیا، کہا جماعت اسلامی اس ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ جماعت اسلامی غربی زون 161 کی جانب سے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کی یونین کونسل 114 میں نادرہ وین کی سہولت کا اہتمام کیا گیا، جس میں جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم امیر غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر چودھری عبدالقیوم گجر، ڈاکٹر محمد اختر، رانا ریاض، رانا مشرف اور دیگر معززین علاقہ موجود تھے۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی عوامی مسائل کا حل ان کے دروازے پر پہنچاتی ہے۔ عوام کی خدمت کے لیے چودھری عبدالقیوم گجر وائس چیئرمین کی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ چودھری قیوم گجر نے ہمیشہ اہل محلہ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جنرل سیکرٹری عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی شہری مسائل مہم کے نتیجے میں عوام بیدار ہوئے ہیں۔ 29 جنوری کو ملتان روڈ چنگی پر شہری مسائل کے حل کے لیے بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت ملک بھر میں ریلوے ریزرویشن دفاتر میں بریک ڈاؤن اور 20 گھنٹے گزرنے کے باوجود ریزرویشن سسٹم تاحال بحال نہ ہو سکا۔ پاکستان ریلوے کی ویب سائٹ بھی کئی گھنٹوں سے غیر فعال، ریلوے آئی ٹی کا شعبہ نظام کی خرابی ڈھونڈنے میں تاحال ناکام۔ ریلوے کو لاکھوں روپے کا نقصان، ٹکٹوں کی بکنگ روایتی بکنگ کاؤنٹرز کے ذریعے جاری، اسٹیشنز پر بکنگ کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیشنز پر بکنگ کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، اسٹیشنز پر بکنگ کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ پاکستان ریلوے کی ویب سائٹ بھی کئی گھنٹوں سے غیر فعال، ریلوے آئی ٹی کا شعبہ نظام کی خرابی ڈھونڈنے میں تاحال ناکام، ریلوے کو لاکھوں روپے کا نقصان، ٹکٹوں کی بکنگ روایتی بکنگ کاؤنٹرز کے ذریعے جاری، اسٹیشنز پر بکنگ کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ تو دوسری جانب احتساب عدالت نے سیکرٹری صحت کو شہباز شریف کی میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ لاہور کی احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ شہباز شریف کے ذاتی معالج پروفیسر عارف خان، پروفیسر عقیل باری اور پروفیسر طاہر نصر کو شامل کیا جائے۔ شہباز شریف کی درخواست کے مطابق برین ٹیومر اور کینسر کے مریض ہیں، لیگی رہنما کو میڈیکل رپورٹس فراہم کرنا قانونی حق ہے۔ شہباز شریف کی درخواست کو قانون کے مطابق نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے سی سی پی او کو اپنے ذاتی کام کے لیے تعینات کیا۔ مسلم لیگ نون کا بڑا دعویٰ، کہا عمران خان کو ایک نہ ایک دن جواب دینا ہوگا۔
लाहौर के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता ताड़र ने कहा कि अदालत में किसी और शख्स को वेल्थ स्टेटमेंट को शहबाज शरीफ की वेल्थ स्टेटमेंट बनाकर पेश किया गया। चीनी कौंसल जनरल ने जेल में कैद शहबाज शरीफ को खत लिखकर सी पैक और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को सराहा। इस मौका पर तर्जुमान मुस्लिम लीग पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया। आटा, चीनी, अद्वियात, LNG और पेट्रोल के स्कैंडल्स पर इमरान खान को एक न एक दिन जवाब देना होगा। बात करें कोरोना पैंडेमिक की तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 74 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,450 हो गई। मजीद 1,563 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,37,477 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,92,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 33,820 मरीज जेर इलाज। कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,646, सिंध में 3,925, खैबर पख्तूनख्वा में 1,857, बलूचिस्तान में 193, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 258, इस्लामाबाद में 469 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,563 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,55,214, सिंध में 2,42,793, खैबर पख्तूनख्वा में 66,000, बलूचिस्तान में 18,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,903, आज़ाद कश्मीर में 8,877 और इस्लामाबाद में 40,972 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,70,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 10 लाख तक जा पहुंची है। 7 करोड़ 30 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 4,36,000, ब्राजील में 2,19,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,92,000, रूस में 71,000, फ्रांस में 74,000, बरतानिया में 1 लाख और सऊदी अरब में 6,359 अमवात हो चुकी हैं। अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनलाइन इम्तिहान से मुतल्लिक निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की दरखास्त पर समाअत हुई। निजी यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की जानिब से वकील काजी रशीद और अमार सती अदालत में पेश हुए। जस्टिस बार सतार ने इस्तफसार किया कि आपका मुतल्लिका फोरम को तो HEC है, वहां क्यों नहीं दी? ये मामला HEC का है, अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती। अदालत ने ऑनलाइन इम्तिहान देने की दरखास्त हायर एजुकेशन कमीशन को अरसाल कर दी। अदालत ने ऑनलाइन इम्तिहान से मुतालिक निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की दरखास्त निपटा दी। लाहौर में जौहर टाउन में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और आग लगाने वाले 500 से ज्यादा तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नवाब टाउन थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे में 400 से 500 तलबा को नामजद किया गया है। मुकदमा निजी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में तोड़ फोड़, हंगामा हराई समेत दीगर इल्जामात लगाए गए हैं। मुकदमे में मुतादिद तलबा को भी नामजद किया गया है। तलबा गुज़श्ता रोज ऑनलाइन इम्तिहानात न लेने पर एहतजाज कर रहे थे। DIG ऑपरेशन ने कहा कि CCTV कैमरों की मदद से पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गोदामों से गंदम चोरी का केस सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर निसार खोड़ो की जमानत में तोसी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सूबे के गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम चोरी पर नैब इंक्वायरी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि निसार खोड़ू के खिलाफ महकमा खुराक में करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी जारी है और इस इंक्वायरी में दिगर मुल्जिमान भी शामिल हैं। नैब ने अदालत से इस्तदा की कि निसार खोड़ू की दरखास्त को दिगर मुल्जिमान की दरखास्तों के साथ यकजा किया जाए, जिस पर अदालत ने महकमा खुराक में करप्शन इंक्वायरी के तमाम मुल्जिमान की दरखास्त यकजा कर दी। बाद अज़ा अदालत ने सूबाई वजीर निसार खोड़ू की जमानत पर 17 मार्च तक तोसी करते हुए नैब मुल्जिमान के खिलाफ होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली।
तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के रेफरेंस की कराची मुंतकिली से मुताल्लिक केस में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के रेफरेंस के मुतल्लिक से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा के जज जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क दिए कि जायजा लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन हालात में रेफरेंस इस्लामाबाद में दायर करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2019 का फैसला हतमी है। अदालती फैसले पर अमल रोक सकते हैं, ना ही इसे तब्दील कर सकते हैं। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ 4 नैब रेफरेंसेस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेरे इल्तवा हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद मुंतकिल हुए। चेयरमैन नैब मुल्क भर में किसी भी एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने का सवाबदीदी इख्तियार रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान यौम यकजहती कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर कश्मीरियों के साथ मनाएंगे। इमरान खान 5 फरवरी को कोटली लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म से सैफुल्लाह नियाज़ी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात भी होगी। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में दूसरी जमातों से बाकिरदार लोगों की पार्टी में शमूलियत की हदायत भी की है। इमरान खान ने हदायत की है कि मुकामी क़यादत इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक वाज़िया हिकमत अमली तैयार करेंगे। उनका कहना था कि हम यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मकबूजा कश्मीर में एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 1 फरवरी से बरतानिया के लिए ऑनलाइन वीजा दरखास्तें देने की हदायत की है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 1 फरवरी से बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगो और मैनचेस्टर के लिए मैनुअल तौर पर दी गई वीजे की दरखास्तों को ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन समेत बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगो और मैनचेस्टर के काउंसिल जनरल्स के दरमियान ये फैसला किया गया है कि 1 फरवरी से वीजे के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरखास्तें ही कबूल की जाएंगी। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी जनवरी से ही मैनुअल तरीके से वीजे की दरखास्तों का सिलसिला रोकने का फैसला किया है, जिसके बाद तमाम वीजा दरखास्तें जमा कराने के लिए ऑनलाइन वीजा पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऑनलाइन वीजे की सहूलतों का ऐलान किया था, जिसमें उनका कहना था कि 192 मुल्कों के दरमियान ऑनलाइन वीजे की सहूलत फराहम कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का माली मुश्किलात के बावजूद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन फंड के लिए $25,000 अतिया करने का ऐलान। कहते हैं ये अहद दुनिया में क़याम अमन के लिए काविशों के लिए हमारी मदद जारी रखने के अज़्म को ज़ाहिर करता है। अक़वाम में पायदार अमन बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन फंड्स के लिए कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी दस्तों ने दुनिया के 4 बरे-आज़मों में 40 से ज़्यादा अमन मिशंस में हिस्सा लिया। क़याम अमन के बुनियादी असूल नेशनल ऑनरशिप को बरकरार रखना चाहिए। इसी असूल के मुताबिक क़याम अमन फंड्स की सरमायाकारी के तमाम फैसलों का तयन होना चाहिए। अक़वाम में पायदार अमन बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा ने क़याम अमन फंड्स के हिकमत अमली पर तनाज़ात से बचाव के नागुज़ेर पहलू पर तवज्जो देने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ये तनाज़ात नाइंसाफ़ियों और अदम मुसावत से जन्म लेते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाल या गैर मुल्की कब्ज़े, नो आबादियाती जबर से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तसल्लुत का शिकार लोगों को इस्तिस्वाब राय का हक न देने भी तनाज़ात का बायस है। कराची समेत सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। शहरी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मौजूदा महंगाई में लकड़ियों का बतौर ईंधन इस्तेमाल लाखों शहरियों के माहाना बजट में आग लगा देगा। शहरियों का मुतालिबा। जी हाँ, सर्दियों में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में भी गैस की किल्लत बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शहर के अक्सर इलाकों में बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां गैस की लोड शेडिंग दिनों तक पहुंच गई है और इलाका मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। गैस के बहरान में मुब्तला शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि मौजूदा महंगाई में लकड़ियों का बतौर ईंधन इस्तेमाल लाखों शहरियों के चूल्हे ठंडे और माहाना बजट में आग लगा देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुतय्यन जर्मन सफीर बर्नहार्ड शेलिंग है का अंदरून शहर का दौरा। कहा, लाहौर की सकाफत को देखकर बहुत अच्छा लगा।
दौरे लाहौर की तस्वीर समाजी राबित के वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की। जर्मन सफीर का कहना है कि पहली बार खताई और आलू वाले नान खाने का मौका मिला। दोनों बहुत जायकादार थे। जर्मन सफीर बर्नन हॉर्ट श्लेगहैक ने अपने दौरे लाहौर की तस्वीर शेयर करते हुए इस तवक्का का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान में मजीद खूबसूरत मकामात की सैर का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में जर्मनी के साबिक सफीर मार्टिन कॉपलर भी अवाम में बेपनाह मकबूल थे। वो मुल्क और शहरियों को करीब से देखने और इनसे मिलने का कोई भी मौका जाया नहीं करते थे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम अवाम को वादों पर टरखाने की पॉलिसी पर कारबंद है। हुकूमत ने लाखों घरों की तामीर 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया और अवाम को धोखा दिया। मुल्क को पटरी पर डालने की हिम्मत और सिमत नहीं है तो घर चले जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान चौकों चौराहों में मजदूरी के इंतजार में बैठे हैं। इदारों की निजकारी पॉलिसी नामंजूर है। हुकूमत सब कुछ बेच दो की पॉलिसी पर कारबंद है। हुक्मरानों ने 2.5 बरस में मुल्क को आलमी मालियाती इदारों के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी पर प्राइवेटाइजेशन की मज़ाहमत करेगी। हुकूमत को लाखों फैमिलीज के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। नाजरीन, बागों का शहर लाहौर अपनी खूबसूरती की वजह से तो मशहूर है, लेकिन लाहौर का खानों के एतबार से भी कोई सानी नहीं। बादशाही मस्जिद और किले के अकब में तारीखी टेक्सटाली गेट के चटपटे तो ऐसे हैं कि मुनफरिद जायकों की वजह से लोगों में बेहद मकबूल हैं। देखते हैं मोहम्मद हनफिया की रिपोर्ट। लाहौर शहर अपने खानों और जायकों के एतबार से ख़ास शोहरत का हामिल है। बादशाही मस्जिद और शाही किले के अक़ब में तारीखी टेक्सटाली गेट में आरिफ चटखारा के चटपटे तवापीस अपने मुनफरिद जायके की वजह से लोगों में बहुत मकबूल हैं। सबसे पहले तो ना इसमें वाइट पेपर होता है, ब्लैक पेपर होता है, सुंड होती है, उसके बाद ग्रीन चिली होती है, यानी कि जो भी आपके पूरे हेल्थ के लिए बेहतरीन है ना, इसमें सारे मसाला जाता है। तो हलाल करके गोश्त यहाँ आता है, उसको पहले धोते हैं 3-4 पानी में, फिर उसको पंच किया जाता है, फिर मसाला लगता है, मसाला के फिर उसको धोया जाता है, धो के नमक वगैरह जो भी सेटिंग जितना था उसको नमक लग सकता हो। ये फिर बारबेक्यू होता है कोयले के ऊपर। जब कोयले के ऊपर बारबेक्यू के बाद ये नीचे आता है तवे के ऊपर, ताकि तैयारी पे हाफ तैयारी जो है बारबेक्यू कोयले पे हो जाती है। वो फिर वो तैयारी जो है वो तवे पे आती है मसाले के साथ। जो दही में जो रेसिपी है हमारी पूरी, वो दही में तैयार होती है। दही में फिर वो मसाला जाता सारा मिक्स करके तो वो पीस के ऊपर पड़ता है। हम तवा पीस से खाने कोई गुज़िश्ता 10-12 साल से आ रहे हैं और हम लाहौर के रहने वाले हैं। अंदरून शहर की जो चीज़ें हैं उनमें एक ख़ास चीज़ तवा पीस भी है। तवा पीस मैंने ट्राई किया आज, मतलब काफ़ी स्पाइसी, काफ़ी मज़े का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो मतलब मैं नेक्स्ट टाइम भी जब भी मेरा यहाँ पे चक्कर लगेगा तो मैं ज़रूर मतलब दोस्तों के साथ आऊँगा। लाहौर, कराची, अंदरून शहर, ये भी यानी कि पाकिस्तान के अलावा भी आप आउट ऑफ कंट्री से भी हमें फ़ोन आते हैं कि भाई आपकी शॉप किधर है, फिर उन्हें बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तान में हैं। सफाई हुई है, स्टाफ दा आई कांटेक्ट है ते इस तो अलावा म्यूजिक है। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कब बाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इज़हार
अब आपको बताएं कि नौशहरा से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़या तारीखी गांव शेदू 500 साल से दरियाए काबुल के किनारे आबाद हुआ करता था। तारीखी एतबार से बहुत मशहूर गांव है। देखते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। नौशहरा से 12 किलोमीटर के फासले पर जनूब में मशरक से मस्जिद जीटी रोड और दरिया काबुल के किनारे 60,000 आबादी पर मुश्तमिल तारीखी गांव शेदू आबाद है। शेदू की तारीख बहुत पुरानी है। जिस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी तो ये इलाका यूसुफजई कबीले के साथ था, जबकि मुगल हुक्मरानों को ये इलाका बहुत अहमियत का हामिल था। जब मुगल और यूसुफजई में इख्तलाफात पैदा हुई तो इस इलाके की जिम्मेदारी खटक कबीले को सौंपी गई। सन 1500 के आखिर में आबाद होने वाला गांव शेदू पर 1827 में सैयद अहमद शहीद और सिखों के दरमियान लड़ाई लड़ी गई। उस वक्त ये गांव दरिया काबुल के किनारे आबाद था। एक दिन दरिया काबुल में एक तूग़यानी आने से पूरा गांव मलियामेट हो गया तो यहाँ के लोगों ने जनूब की तरफ नकल मकानी की। इस तारीखी गांव में उस जमाने के बचे कुछ आसार अब भी कब्रों और मसाजिदों की शक्ल में मौजूद हैं। 1827 में लड़ी गई पहली लड़ाई में सैयद अहमद शहीद को यहाँ पर शिकस्त हुई और बहुत से शोहदा जैसे शहजादा गुदड़ी अपने साथियों के साथ इस गांव में शहीद हुए, जिनकी कब्रें आज भी मौजूद है। शहजादा गुदड़ी जिनकी बहादुरी का जिक्र गुलाम रसूल मद की लिखी हुई किताब सैयद अहमद शहीद के सवाने हयात में भी मौजूद हैं। गांव के तंग गलियां और इमारतें आज भी पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। इस गांव के ज्यादातर लोग पेशावर, कारोबारी और ज़राअत से वाबस्ता हैं। गांव में बोली जाने वाली जुबान पुश्तो है, जबकि खटक कौम इस गांव में आबाद है। इस गांव ने बहुत से नाम और शख्सियत को भी जन्म दिया। उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर और पानी इंडस्ट्रियल का खिताब पाने वाला गुलाम फारूक खान भी इस गांव का जाना पहचाना सितारा था। गांव के नाम और शख्सियत ने तहरीकी पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया। इस गांव के लोग मजहबी, तालीमी याफ्ता और हुनरमंद है। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। अमरीकी सेनेट ने सदर जो बाइडेन के इंतहाई करीबी साथी एंथोनी ब्लिंकन को नया सेक्रेटरी खारिजा तैनात करने की मंजूरी दे दी। सेनेट में वोटिंग हुई जिसमें एंटोनी ब्लिंकन की मुखालफत में 22 जबकि हक में 78 वोट पड़े। साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में एंटोनी ब्लिंकन के पास नायब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का होता था। इसराइली आर्मी चीफ के ईरान पर हमले की धमकी। एबियो कोहाबियो कहते हैं किसी भी वक्त ईरान पर हमले को तैयार हैं। इसराइली आर्मी चीफ का कहना था कि फौज को ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी इंतजामिया ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होने से बाज रहे। जोहरी डील में शामिल होने से ईरान जोहरी हथियार बनाने के काबिल होगा। ईरान के पास जोहरी बम बनाने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए। ईरान पर दबाव बरकरार रखने के लिए हर किस्म के इकदाम करेंगे। अमरीकी पार्लियामेंट पर 6 जनवरी को हमला करने पर 150 से ज्यादा अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस पर हमलावर पार्लिमानी कार्रवाई में खलल डालने समेत दीगर संगीन इल्जामात शामिल किए गए हैं, जिसमें 20 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। पार्लियामेंट पर हमले के इल्जाम में 400 से ज्यादा अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सदर और रूसी सदर पुतिन के दरमियान पहला टेलीफोनिक राबिता। जो बाइडेन कहते हैं अमरीका रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की हमायत करता है। 2 दिन कबल बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से भी बातचीत हुई थी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने भी अमरीकी सदर जो बाइडेन से टेलीफोन पर गुफ्तगू में उनको सदारती मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की थी। मस्जिद अल हराम की छत की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 40 मिनट में बैतुल्लाह की छत की सफाई को मुमकिन बनाया गया। सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम के इंतजामिया ने खाना काबा की मुसलसल सफाई करते रहने के अज़्म का जाहिर किया। इंतजामिया का कहना है कि मुस्तकिल प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं। मस्जिद अल हराम के इंतजामिया ने बताया है कि सऊदिया माहिरीन ने खाना काबा की छत रिकॉर्ड वक्त में साफ की। 40 मिनट के अंदर सफाई का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया। उम्रा और नमाज की बहाली से लेकर अब तक 75 लाख से ज्यादा अफराद उम्रा और नमाज की सादत हासिल कर चुके हैं। उन्हें मंजम तरीके से हरफ शरीफ पहुंचाया गया। अब तक 19,34,000 अफराद उम्रा अदा कर चुके हैं। 54,80,000 अफराद ने नमाज अदा की है। मस्जिद अल हराम के इंतजामिया ने खाना काबा की छत के सफाई के दौरान माहिरीन की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
اور اب خبریں انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے۔ ڈزنی اینیمیشن فلم رایا اور لاسٹ ڈریگن کا دوسرا ٹریلر جاری۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب ڈریگن اور انسان ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب ایک بلا نے وادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ڈریگن انسانوں کو بچانے کے لیے آ